तो आज हमारे पास रिपेयरिंग में आया है इन्विक्टो कंपनी का 4 इंची एंगल ग्राइंडर। यहाँ पे इसके मॉडल नंबर और अदर डिटेल्स दी हैं और इस ग्राइंडर के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको मुझे शेयर करनी है। उससे पहले हम इसे ऑन करके देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे आपको स्पार्किंग दिख रही होगी। स्पार्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, पर जो बंदा इस ग्राइंडर को यूज़ कर रहा है उसने हमें बताया कि जब इस पे ब्लेड लगा के वो कंक्रीट कटिंग करता है तो स्पार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डाउट सीधा आर्मेचर पर ही जाता है, तो हमें इसका आर्मेचर चेंज करना होगा। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ये ग्राइंडर एकदम नया ही है। कस्टमर ने इसे 7 से 8 दिन पहले परचेस किया था और आज रिजल्ट आपके सामने है। वैसे कस्टमर इसका यूज़ भी हैवी ड्यूटी काम में कर रहा है, वो इसे कंक्रीट कटिंग कर रहा है, तो ये तो होना ही था। हम इसके बैक कवर को ओपन करते हैं और इसके कवर के साथ हमने स्पार्किंग बहुत कम देखी, तो अब हम इसे ऐसे ही चला के देखेंगे कि स्पार्किंग कैसी हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है और ब्लेड लगेगा तो और भी ज़्यादा स्पार्किंग होगा ही, तो हमें इसका आर्मेचर चेंज करना होगा। और एक बात ये कि ये अभी वारंटी पीरियड में है और कॉम्यूटेटर इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, इसका मतलब ये वारंटी में रिपेयर होगा। हमें बिना किसी चार्ज के कस्टमर को ये ग्राइंडर रिपेयर करके देना होगा, इसमें नया आर्मेचर डालना होगा। ये ग्राइंडर इतना ज़्यादा हल्का भी नहीं है, ये 1200 वाट का ग्राइंडर है। और आपको सही बताऊं तो इस मॉडल का ये पहला पीस है जो हमने सेल किया था कि कैसा रिज़ल्ट निकल के आता है। कंपनी वालों के दावे थे कि ये एकदम हैवी ड्यूटी ग्राइंडर है, आप इसको कंक्रीट कटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने पहला ही ग्राइंडर ऐसे बंदे को दिया जो कंक्रीट कटिंग का काम करता हो, और जो रिज़ल्ट निकल के आया वो आपके सामने है। पर दोस्तों, इस ग्राइंडर में जान तो है, भले ही ये कंक्रीट कटिंग में इसका आर्मेचर जल गया, पर मार्बल मतलब टाइल मिशन का काम हो गया और जो स्टील लोहे का काम हो गया, उसमें ये ग्राइंडर कहीं भी नहीं हिलेगा। अभी भी हमारे पास ये ग्राइंडर पड़े हैं। एक फील्ड से तो रिज़ल्ट निकल के आ गया, बाकी अदर फील्ड भी बची है, तो वहाँ पे हम ये ग्राइंडर सेल करेंगे और जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए अब रिपेयरिंग पे ध्यान देते हैं। हमने इसके कार्बन ब्रश निकाल लिए हैं, गियर बॉक्स के चारों स्क्रू ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे कोई मिडल प्लेट नहीं है, तो आर्मेचर को गियर बॉक्स से अलग करने के लिए हमें ऊपर वाले डब्बी को ओपन करना होगा। तो जल्दी से इसके चारों स्क्रू ओपन करते हैं। टेप तो ही खातिर कर रहा है कि कटे कटे पुराना वर्जन जरी गड़ जाने क्योंकि पहले ब्लेक ब्लेक निशान मार दें चले मिटे को। यहाँ पे आप गियर की कंडीशन देख सकते हो, एकदम फ्रेश पड़ा है, क्योंकि 7-8 दिन ही चला है। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अब आर्मेचर को बाहर निकालते हैं और इसका कम्यूटेटर आप देख सकते हो एकदम काला पड़ चुका है। वैसे दोस्तों, इसके आर्मेचर में वेट तो है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि इसमें दम तो है। और टाइल मिशन के काम और लोहे के काम में इसका रिज़ल्ट पक्का पॉजिटिव ही निकल के आएगा, क्योंकि हमने इतनी सारी रिपेयरिंग की है। आर्मेचर देख के अंदाज़ा तो लगता ही है। 10 नंबर चाबी का यूज़ करेंगे और पिनियन के ऊपर एक स्क्रू लगा है, इसको ओपन करते ही आर्मेचर अलग हो जाएगा।
वैसे कंपनी का दावा ये भी था कि इसमें कैमरॉन के 100 BS का आर्मेचर लगता है, पर उनको भी लगता है इतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ बेचने से मतलब है। तो ये आर्मेचर कैमरॉन के 100 BS से अलग है। इसका एक अलग ही आर्मेचर है जो हमें अब आगे ऑर्डर करके मंगवाना पड़ेगा, और जब तक इसका आर्मेचर आता नहीं तब तक हमें इसको अच्छे से संभाल के रखना होगा, क्योंकि इसके पार्ट्स खो ना जाए। तो 2 दिनों के इंतज़ार के बाद हमने इसका आर्मेचर मंगवा लिया है, और ये है इसके मॉडल नंबर। जल्दी से इसे बॉक्स से बाहर निकालते हैं। इस आर्मेचर की थिकनेस 100 BS के आर्मेचर से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे एक बार साइड में करते हैं, और जो पार्ट्स हमने संभाल के रखे थे उन्हें टेबल पर लेके आते हैं। इसे हमने पैक करके रखा है, स्क्रू नहीं लगे हैं, बस ऐसे ही। इसे फिर से ओपन कर लेंगे। दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो अब हम फिटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बैक साइड में जो बैरिंग लगा है उसका नंबर है 607। हम बैरिंग पुलर का यूज़ करेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। चेक करते हैं इसमें कौन सी कंपनी का बैरिंग लगा है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है C&U, जो काफ़ी अच्छा बैरिंग आता है। इस आर्मेचर को साइड में करते हैं और टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। टूल्स को साइड में रखेंगे, और इस डिब्बे में मैंने इसके स्क्रू रखे थे, इन्हें अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है। ये इसके EB वॉशर्स, और ये इसका पिनियन, ये इसके ऊपर लगने वाला स्क्रू, और अब बाकी के स्क्रू हैं उन्हें हम इस ट्रे में निकाल लेंगे। अब नए वाले आर्मेचर में बैक साइड वाले बैरिंग को पंच कर देंगे। अब हम इसके ऊपर बैरिंग स्लीव को लगा सकते हैं। अब हम आर्मेचर को गियर बॉक्स के साथ अटैच कर सकते हैं। अभी के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि मुझे कैमरा एंगल को भी सही रखना है ताकि आप इसे देख सको, और गियर को भी सेट करना है।
यहाँ पे पिनियन तो आर्मेचर के शाफ्ट में सेट है, पर उसके ऊपर जो स्क्रू लगता है वो इधर उधर हो रहा है। अभी भी इसका नट टाइट नहीं हो रहा। एक बार हमें आर्मेचर को बाहर निकाल के चेक कर लेना चाहिए। इसकी थ्रेड और नट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और अब नट को सीधा इसकी थ्रेड पे टाइट करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले थ्रेड में थोड़ी दिक्कत लग रही है, ये बहुत ज़्यादा टाइट है। हम इसको थोड़ा और टाइट करते हैं। अगर सेकंड थ्रेड पे गया तो सही से फिट हो जाएगा। तो अब नट थ्रेड के अंदर टाइट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, फर्स्ट वाली थ्रेड में थोड़ा सा वेरिएशन होता है जिसके कारण ये दिक्कत आती है, पर अब हम इसे गियर बॉक्स के साथ अटैच कर सकते हैं। इस बार जो नट है वो आर्मेचर की थ्रेड में फिट हो रहा है। हमने आर्मेचर को गियर बॉक्स के साथ अटैच कर लिया है। और जो इसका फैन है वो गियर बॉक्स के साथ थोड़ा सा कांटेक्ट में आ रहा है। जब ये चलेगा तो ये घिस के इक्वल हो जाएगा। अब आर्मेचर को बॉडी के अंदर फिट करते हैं। चारों स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे। यहाँ पे जो कॉइल की वायरिंग है वो आर्मेचर से दूर रहे, इसे भी हम कंफर्म करेंगे। अब हम डब्बी को अटैच कर सकते हैं। स्पिंडल को रोटेट करके चेक करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा टाइट लग रहा है। प्लायर का यूज़ करके इसे रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे ये आधा रोटेशन इजीली लेता है और फिर थोड़ा सा अटकता है। इसका रीज़न, जब हमने इसके आर्मेचर को गियर बॉक्स के साथ अटैच किया था तब मैंने आपको बताया कि इसके आर्मेचर का फ़ैन गियर बॉक्स के साथ थोड़ा सा कांटेक्ट में है, जिसके कारण ये हल्का सा जाम हो रहा है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, जब हम इसे ऑन करेंगे तब ये सही हो जाएगा। अब हम इसके साथ डब्बी को अटैच कर देंगे और चारों स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे।
अभी भी स्पिंडल टाइट ही है। तो इसे सही करने के लिए हमें इसके अंदर कार्बन ब्रश डालने होंगे, और कार्बन ब्रश डालने के बाद हम इसे पैक करके जब ऑन करके देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। नए आर्मेचर के साथ अच्छी क्वालिटी के कार्बन ब्रश डालने चाहिए। मैं यहाँ पे इंको कंपनी के कार्बन यूज़ कर रहा हूँ। अब फिटिंग का सिर्फ एक स्टेप बचा है, वो इसका बैक कवर। तो इसे भी हम अटैच करेंगे और स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे। अब इसे ऑन करके इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो ग्राइंडर एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है और ये अब टाइट भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, इसका फैन टच हो रहा था और जब हम इसे ऑन करेंगे ये सही हो जाएगा। और इस आर्मेचर को हम आगे भेजेंगे रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि ये वारंटी पीरियड में था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।